वही ढाबे होंगे जो ट्रकों के आवागमन के मुख्य मार्ग के होंगे और नगर निकाय क्षेत्र के बाहर होंगे। नगर निकाय क्षेत्र में बिल्कुल ही अनुमन्य नहीं है कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी ढाबा। जो कल की स्थिति थी वही स्थिति रहेगी। मात्र अगर कोई उद्योग ऐसा है जो नगरीय क्षेत्र में भी कैंपस के अंदर ही सारे मजदूरों को रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर कोई निर्माण गतिविधि चलाना चाहता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे मजदूरों की लिस्ट, अपना स्पेस प्लान देना पड़ेगा, जिसको सहायक आयुक्त उद्योग और डीएलसी मौके का मुआयना करके फिर हमसे अनुमति लेके अलाउ करेंगे। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में ऐसा निर्माण कार्य, शासकीय निर्माण कार्य जो जल निकासी के लिए ज़रूरी है, नाले की सफाई के लिए ज़रूरी है, उन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाएगा ताकि बारिश से पहले ड्रेनेज संबंधित काम हो जाए। लेकिन उसके लिए भी नगर निकायों को जो लेबर इंगेज करेंगे उनकी पूरी सूची, उनकी चिकित्सा विभाग से जांच और उनको निर्माण के कार्यकाल तक, अवधि तक एक ही जगह रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन शर्तों के साथ सिर्फ 2 एक्टिविटीज शहर में अतिरिक्त रूप से हो सकती हैं। बाकी वही प्रतिबंध नगर में रहेंगे जो प्रतिबंध कल तक यथावत लागू थे। ट्रकों के संचालन पर चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, मालवाहक वाहनों की, इसलिए सरकार ने अपेक्षा किया है कि जो मुख्य मार्गों के ढाबे हैं या ट्रक के मशीनरी पार्ट्स के मरम्मत के या टायर वगैरह के पंक्चर वगैरह ठीक करने की दुकानें हैं, वो दुकानें भी खुली रहेंगी, जिससे कि ट्रकों के आवागमन में, माल के वाहनों के संचालन में कोई समस्या न आए। लेकिन जो भी ढाबे संचालित होंगे उनको खाद्य अभिहित अधिकारी द्वारा, फूड इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर उनकी क्वालिटी की जांच भी निरंतर करनी होगी। ये भी प्रावधान का आदेश किया गया है। और कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और बढ़ई, इनको नगर निकाय क्षेत्रों में भी इनका आवागमन अनुमन्य है, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र में ही सीमित रखना होगा, जहां तक वो पैदल या साइकिल से जाकर के सुविधाएं दे सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई बढ़ई, टेक्नीशियन, प्लम्बर नहीं है, तो उस क्षेत्रों में मैंने ईओ नगर पालिका और एसडीएम सदर से कहा है, वो मूल्यांकन करके देंगे। तो कुछ उन क्षेत्रों के लिए इस तरह के निजी सेवा देने वाले तकनीशियन को, जैसे सब्जी के ठेले का आवंटन किया गया था, उस तरह से एरिया बांट करके उनको पास दे दिया जाए। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर उन जनपदों में जहां पर कोरोना के केसेस 10 से कम हैं और हॉटस्पॉट एरिया इस तरह का हो जिसको कंटेन अलग से किया जा सकता हो, तो जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वे स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कतिपय छूट जो भारत सरकार ने अनुमन्य किया है दे सकते हैं। उस विषय में बहुत स्पष्ट है, जो जनपद आजमगढ़ के लिए निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्र में
जो स्थिति पूर्व में थी वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। चाहे वो आजमगढ़ नगर पालिका हो, चाहे कोई नगर पंचायत हो जिले का, उसमें वही स्थिति है जो पूर्ववत कल तक थी, वही स्थिति आगे भी रहेगी। मुबारकपुर और चक सिकटी में जो कंप्लीट सीलिंग और सख्त लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है हॉटस्पॉट की तरह, वो वैसे ही चलती रहेगी। मुबारकपुर को एपिसेंटर मानते हुए नयापुरा को 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव भी हैं उनकी स्थिति भी पूर्ववत ही रहेगी जैसे कल थी। उनमें हम डोर टू डोर सर्वे भी करा रहे हैं। शेष ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय गतिविधियां अनुमन्य की जा रही हैं। उसमें प्रमुखतः मनरेगा की गतिविधियां हैं या लाभार्थी परक कुछ योजनाओं की, जिसमें गांवों में लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा मजदूर एक साइट पर काम नहीं करते हैं। उसमें भी भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने ये अपेक्षा की है कि प्राकृतिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण की जो योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता से लिया जाए, जैसे तालाबों की खुदाई, वृक्षों के लिए गड्ढे खोदना, वृक्ष की नर्सरी तैयार करना, रिचार्जिंग के लिए वाटर रिचार्जिंग की कोई योजना हो उसको लागू करना, जल भराव की कोई समस्या है उसको दूर करना, सोकपिट बनाना, जो वहां पर सॉलिड वेस्ट है गांव का, गोबर या ठोस अपशिष्ट कूड़ा करकट, इसको खाद बनाने के लिए कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या नाडेप कंपोस्ट या कोई नापदान है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से उसको सोकपिट बनाना, ये चीज़ें अनुमन्य हो रही हैं। कोई व्यक्तिगत किसान अपने खेत की मेड़ ठीक कर सकता है, समतल कर सकता है मनरेगा के अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें लघु सीमांत कृषक अपने ही खेत पर काम करके मनरेगा से पेमेंट पा सकता है। वो गतिविधियां वो कर सकते हैं। उसमें खेत का समतलीकरण, खेत को उपजाऊ बनाने की पद्धति, खेत के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर खाद तैयार करने की पद्धति, इन चीज़ों की गतिविधियों को लोग कर सकते हैं। कृषि गतिविधियां जो पहले से चल रही हैं वो चलती रहेंगी। जायद की खेती भी चलती रहेगी और उससे संबंधित कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी और उनके क्रय विक्रय के लिए जो सरकारी क्रय केंद्र हैं या मंडी स्थल हैं वो चालू रहेंगे। कोई एफपीओ है तो वो किसान से उसके खेत पर उसके घर से भी खरीद सकता है। इसके अलावा एक गतिविधि और अनुमन्य हुई है मत्स्य पालन की। ग्रामीण परिवेश में मत्स्य पालन, मछली मारना, पकड़ना और उसको विक्रय अनुमन्य है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन उसमें ये शर्त है कि वह मछली पकड़ना और उसका विक्रय उसी ग्राम के परिवेश में ही होगा। अंडे के विषय में, हैचरी के विषय में गतिविधियां अलाउ की गई हैं सभी जगह।
ग्रामीण शहरी दोनों जगह। उसमें शर्त यही है कि जो स्वच्छता के मानक हैं उसका पालन किया जाए। इसके अलावा जो व्यक्तिगत लाभार्थी है वह व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कर सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित है तो निर्माण कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित है तो निर्माण कर सकता है। और ग्रामीण परिवेश में जो भी व्यक्ति है उनकी स्वच्छता की दृष्टि से जिनके पास शौचालय नहीं है, सरकार ने जो कम्युनिटी शौचालय की बात की थी, उन सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी स्वच्छता के दृष्टिगत किया जा सकता है। तो मुख्यतः जल संसाधन, वृक्ष के संसाधन, भूमि सुधार, जल निकासी, जैविक खाद निर्माण और व्यक्तिगत लाभार्थी परक शौचालय या स्वच्छता के लिए सामुदायिक शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में सठियाओं के उन 24 गांवों को छोड़ करके जो चकसिकटी से 5 किलोमीटर की परिधि में हैं, से इसमें अनुमन्य होगा। शहरी क्षेत्र में यथावत कल की जो स्थिति है वही रहेगी। नागरिक आपूर्ति, दवा की दुकानें, सब्जी आदि की दुकानें ये खुली रहेंगी। कृषि उपकरण की दुकान खुली रहेगी जो यथावत चल रही है कल तक। ई कॉमर्स, होम डिलीवरी की जा सकती है किसी प्रोडक्ट की। इंटरनेट सेवा से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो अपनी ऑफिस खोल सकती हैं। सरकारी ऑफिसेज 1/3 कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोल सकते हैं। बाकी और कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान जो कल तक बंद थे, बंद रहेंगे। नमस्कार, खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। Subscribe now and press the bell icon.